कैसे हैं? अच्छे है सर, सब ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा चल रहा है पढ़ाई आपका? सर पढ़ाई अच्छा चल रहा है, कंटेंट मेकिंग वगैरह हो गया है। बस अभी एक एक हुँ, बार हुँ, सबको पढ़ा है। हुँ, एक हुँ, बार हुँ, पढ़ा है, होल रीडिंग दिया है, अभी याद करना मतलब स्टार्ट करूंगी। रोज हाँ, 1-2 घंटा टाइम निकाल के पहले का रिवाइज कर लूंगी। हुँ, और सर मुझे ना बस लिखने में तो बहुत मजा आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम लग जाता है थोड़ा। और हुँ, लेकिन हुँ, सर हुँ, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करते हैं कि एनेक्डोट सोच लेते हैं, फिर हुँ, हुँ, क्वेश्चंस निकालते हैं और उस हुँ, क्वेश्चंस हुँ, के आंसर्स मुझे कैसे देना है वो सोच लेते हैं, वहां पे ब्रेक कर हुँ, लेते हैं थोड़े डायमेंशन। और साथ में हुँ, एग्जाम्पल भी सोच लेते हैं कि अगर ये डायमेंशन दे रहे हैं तो इसमें क्या एग्जाम्पल देंगे। हुँ। और सर कंक्लूजन अगर 2 से 3 4 लाइन का दे रहे हैं लास्ट वाला कंक्लूजन, तो सर उतना इनफ है या फिर कंक्लूजन का से मतलब क्या, हाफ से पेज तीनों? कंक्लूज़न नहीं, कंक्लूज़न सिर्फ़ पेनल्टीमेट कंक्लूज़न एंड अल्टीमेट कंक्लूज़न दोनों मिलके कंक्लूज़न बनता है, ठीक है? हम्म। तो जो पेनल्टीमेट कंक्लूज़न है वो ऑलरेडी 80 वर्ड का हो चुका है। तो ओके। 30-40 वर्ड का आपका अल्टीमेट कंक्लूजन होगा। वहां पे आप कोई कोट, कोई लाइन या कोई चीज कुछ हो हम्म। जो 30-40 वर्ड में सम अप हो जाए, वो तो सिर्फ उसको आपका कंक्लूजन मत समझो, वो अल्टीमेट कंक्लूजन। उसके पहले भी हमने कंक्लूजन दिया है, पिनल्टीमेट कंक्लूजन। हाँ सर ठीक है। बस सर मुझे ना बस एक ही चीज में डिफिकल्टी आ रही है ना कि जब लिखने बैठती हूँ तो मतलब इफेक्टिव सेंटेंस बनाने में सर जैसे लंबे लंबे हो जाते हैं, अच्छा, जैसे छोटे छोटे सबसे पहले वर्ड्स मुझे आप ये यूज बताइए करते कि हो ना कैसे में। स्टेप वन ये है कि आपका जो फोबिया होगा ऐसे को लेकर के, कैसे लिखूं, क्या करना नहीं करना, वो तो वो तो खत्म हो गया है कम्प्लीटली सर। खत्म हो चुका है ना? नहीं, पता ही ओके, नहीं चलता है सर कि कभी नहीं आता था लिखने। गुड गुड गुड। ओके, तो पहला स्टेज तो आपने, ये बहुत बड़ा स्टेज है एक्चुअली में, पहला ही नहीं, मुझे लगता है दूसरा तीसरा स्टेज है। तो हाँ। आपने इसको तो अचीव कर लिया बहुत आसानी से, पिछले 6 7 10 दिन में, यस जो भी सर। हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन होता है ये एक दिन का है नहीं चिति, ये धीरे धीरे ही आता है सबको, है कि नहीं? हम्म। तो जब आप बहुत सारे ऐसे, अभी मैं अभी अभी तो जब शुरुआत किया हूँ ना, जब हम सेकंड रिवीजन आपको करवाएंगे तो उस समय आपको बहुत टॉपर का हम पढ़वाएंगे भी, ठीक है? तो जब आप पढ़ेंगे, खुद का भी पढ़ेंगे, हमारा भी पढ़ेंगे, तो धीरे 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 देखने से फिर लिखने से चीजें, ये चीज होती है ना? तो ये धीरे धीरे होंगे। सेंटेंसेस फॉर्मेशन, छोटे छोटे सेंटेंस, अच्छे वर्ड्स, ये एक दिन का रॉकेट साइंस है नहीं कि एक दिन में हो जाए, बट हाँ, जब आप लिखिएगा, पढ़िएगा, तो चीजें होने लगेंगी। यस सर। सर और एक चीज, लिखने टाइम सर कितना मार्जिन छोड़ना है? वो सर कभी क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं छोड़ दिया, कहीं कम बहुत ज्यादा दूर दूर तो नहीं लिख रहे। तो सर जैसे हम्म, आपका वाला जो ऐसे है सर, उसमें आपने बताया कि उसमें मतलब 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, राइट? हम्म, तो सर हम्म, अगर और ये बीपीएससी वाला जो है वो 700 to 800 वर्ड्स में है, तो मतलब हम्म। ये मान के चलना है कि 10 पेज भरने हैं, है ना? हाँ, और लेकिन सर एक आयरनी ये है ना चिति, प्रॉब्लम हम्म। ये है बीपीएससी के साथ, कि वो पेज उतने ही देते हैं जितना यूपीएससी देता है, बट वो वर्ड्स हम्म। मांगता है 700 से 800। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसीलिए हमने आप लोगों को कहा कि थोड़े स्पेशल्स देखनी चाहिए, थोड़ी सी चीजें हो। अब एक लाइन में, जैसे निकिता जी है, निकिता जी हम, मुझे लगता है कि थोड़ा वो कम्पैक्ट लिखती है, अगर मैं उनका नाम सही से याद कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है? समय उनको लगता होगा, मे बी बहुत गोल गोल लिखते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मे बी टाइम ले रहा होगा इन चीजों को लिखने के लिए, तो थोड़ा सा दूर करके और एक लाइन में छोटे कम वर्ड आए, उस तरह से आप लिखो। दिखने में भी सुंदर लगेंगे और 10 पेज भी भर जाएगा, 700 800 का भी हो जाएगा, टाइम कम है, क्योंकि 10 11 पेज आप भरोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा 10 15 मिनट का ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग भी करना होगा। और 10 पेज आप तब भरोगे ना, तो आपका वो 1 घंटा, 1 घंटा से ज्यादा ही हो जाएगा, 1 घंटा 15 20 मिनट चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहा कि 9.5 10 पेज भी भरता है, लेकिन आप थोड़ा स्पेस रखिएगा, स्पेस बिटवीन द टू रॉ, एंड एक ही रॉ में 3 4 वर्ड, 4 वर्ड, या ज्यादा 5 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तब आप अच्छे से 3 घंटे में तीनों ऐसे कर पाएंगे, ठीक है? सर बस एक रिक्वेस्ट है, और आप एक बार मेरा हाँ, एक ऐसे देख के बता दीजिएगा कि ये इतना ठीक है या फिर मेरा भी कॉन्टैक्ट लगता है, क्योंकि खुद से जज नहीं कर पाती हूँ कि ऐसे, क्योंकि सर जब लिखती हूँ तो लगता है ठीक है, लेकिन जब फोटो खींचती हूँ ना तो पता नहीं क्यों अपने आप मुझे लगता है कि मैंने बहुत पास पास कर दिया है। बस एक बार आप मुझे बस कोई भी ऐसे देख के बता दीजिएगा कि ठीक है या इसको दूर रख और दूर करूँ और स्पेस डालूं, बस सर। देख लेता और हूँ, वन यही टू थ्री हाँ। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10,
11 12 13 14 15 16 17 18 आपके एक पेज में 18 है, क्वेश्चंस मिला के 20 हो गए। अगले पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कितना मिनट लगा आपको ये लिखने में? सर 1 घंटा 20 मिनट। आई गॉट द पॉइंट, बताया था आपको। ठीक है, तो अभी आपने ना बहुत मतलब देख के तो लग रहा है कि मेरे से भी अच्छे लिखो आप, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। नहीं सर। ठीक है, नहीं मैं चाहता हूँ आप लिखो, तो बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। एक लाइन में कितना है, 1 2 3, एक लाइन में ठीक है आपका 3 4 वर्ड, ज्यादा 5 वर्ड आ रहे हैं। हम्म। थोड़ा सा आप स्पेस और हम्म। दे सकते हैं। ठीक है, जब आप पारा चेंज करते हैं थोड़ा सा लाइन हम्म। और दे दीजिए। जैसे जैसे एक पारा के अंदर में आप जो ओके। स्पेस देते हैं 2 रॉ के बीच में, और जब आप पारा चेंज कर रहे हो तो हम्म। वहां पे थोड़ा सा और स्पेस दीजिए। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरा हम्म। चीज ये है कि हाँ ठीक है, आप सही लिख रहे हैं। ठीक, स्पेस भी ठीक है, थोड़ी ओके। सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और कोशिश सर कीजिए। किसी किसी टॉपिक में हो रहा है ऐसा सर, जैसे पहला दिन जो आपने टॉपिक दिया था ना, दूसरे दिन शायद हम्म, वो टॉपिक मैंने 1 घंटे में लिख लिया था सर, जबकि नया नया लेकिन लिख रही थी। ये एक पेज में टोटल ना 18 लाइन है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लाइन है। हम्म। अगर मैं अभी तो किसी कितना होना चाहिए टॉपर का सर? खोल के देखूं, एक मिनट मैं एक बार अनुभव जी का देखता हूँ, लाइन 2 लाए थे इन्होंने। जैसे बी ऑनलाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ मतलब 14 15 के आसपास। तो वही थोड़ा सा करोगे ना तो आप वो 14 15 के आसपास आ जाएंगे, है ना। ओके सर, तो इसको तो सर ऊपर से थोड़ा छोड़ के और नीचे पूरा हम्म, सटा के नहीं लिख के थोड़ा मार्जिन छोड़ के भी नहीं नहीं अचीव नहीं किया नहीं जा नहीं सकता है नहीं 3 लाइन। नीचे नीचे तक जाना है ताकि उनको लगे भरा है पूरा का पूरा पेज। नीचे तक जानी है, बीच में ही खेल करना ठीक है। है। 1 2 3 ठीक है। 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इनका भी 16 17 18 वर्ड है, 16 17 लाइन इनका भी है। बट ठीक है, वही है ना, देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि दिखने में लगता है ना कि समय लगता है, हमें 3 घंटे में 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली ना जाए तो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो कोशिश कीजिए ओके कि सर। एक पूरा पेज में आप 15 से ज्यादा ना जाए, ओके है सर। ना। और क्योंकि देखो ऐसे आप करोगे और 10 यस। पेज लिखोगे ना तो 1000 वर्ड जाएंगे, और उतना तो हम्म। डिमांड ही नहीं गॉट है। इट सर, और एक वही चीज और। सर ये पॉइंट आपने हम्म बोला ना। हम्म यस सर। बता दीजिए, आप बताइए। सर जैसे आपने ये पॉइंट बोला ना कि ऐसे ऐसे अपने से नहीं ये चीज पता चल पा रहा था कि कहाँ, क्योंकि मैंने वर्ड्स 4 लिखे लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि पेज में लाइंस कितने लिखने चाहिए। वर्ड्स हम्म वाला याद था। और सर एक बात और ना कि कोई कोई टॉपिक पे बहुत टाइम लग जा रहा है, जैसे आज वाला जो टॉपिक लिखा ना, हम्म मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। डायमेंशंस ब्रेक करके कैसे बताऊं, मुझे डायमेंशन सर जो बोला ना आपने, मुझे एक चीज कंफ्यूजन होता है ना बस कि डायमेंशन जब तोड़ते हैं तो वहां पे मतलब कैसे एग्जाम्पल पहले दे या फिर उसके बारे में पहले बताए या पहले बता दे फिर उसको एग्जाम्पल दे। क्या अप्रोच रखना चाहिए सर कि जैसे इसरो है तो इसरो के बारे में बताए कि उसके क्या अचीवमेंट है, फिर उसका कंक्लूजन दिया कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया तो इससे क्या पता चलता है, या पहले बता दे कि क्या पता चलता है। ये वाला चीज में मतलब डायमेंशन ब्रेक करने टाइम एग्जाम्पल और क्या बताए, जैसे आज का जैसे सर ये जो टॉपिक जैसे था ट्रीज एग्जाम्पल था वाला। कि एक आज बिहारी प्रभाव पे क्या लाइन था, एक बार जरा बताइए। बिहारी प्रभाव पे कुछ दिया था ना मैंने आज। अच्छा एक सेकंड में देख लेता हूँ, क्या था यार। अगला खेती आगे आगे वाला था सर। हाँ, तो इसका मतलब आप क्या समझे थे? सर हम तो अभी तक इसको अटेम्प्ट ही नहीं किए। अच्छा इसके लिए कल का दिन चुना है अच्छा ठीक आराम है, से लेट्स बैठ से के लेट्स से सोचे। फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्री, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स, ये वाला आपने किसी ने अटेम्प्ट किया है? हाँ। अब जैसे ये है, सर। धीरज मैं हम्म। धीरज मैं आ रहा हूँ आपके पास। जैसे एक एग्जांपल है कि भाई, अब देखो ना यहाँ पे सिंपल होता है, मतलब आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई है नहीं। अब हम्म। अभी जैसे
सैम ऑल्टमैन है, एग्जांपल देता हूँ, तो सैम ऑल्टमैन जो है चैट जीपीटी का जो को फाउंडर है वही बनाया उन्होंने, ठीक है। तो जब वो भारत आए थे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, तो भारत आए थे तो किसी बंदे ने, इंडस्ट्री के एकेडमिया के किसी बंदे ने पूछा कि सर क्या आपने जो 6-7 बिलियन लगा करके ये प्लेटफॉर्म तैयार किया चैट जीपीटी, क्या इंडिया में कोई 3 लड़के क्या इसको 10 मिलियन में नहीं कर सकता? तो बोला कि इम्पॉसिबल है। तो हमने मान भी लिया, और सेम चीज चाइना ने करके दिखा दिया। नौ, जब चाइना ने करके दिखा दिया, डीप सीप के बारे में सुने होंगे आप, ठीक है। तो अब इंडिया ने आज ये कल में ये प्रूव किया, 10,500 करोड़ रुपए एलोकेट किया है कि भाई हम भी करेंगे, जो कि बाइज फ्री होगा। तो मेरा ये कहना है कि अब ये टेक्नोलॉजिकल लेवल में आप ले सकते हैं कि हमें खुद ही लीडरशिप लेना पड़ेगा। आप इसको जैसे जैसे इसरो का ले लीजिए कि इसरो ने खुद अपना लीडरशिप लिया कि राइट फ्रॉम 1960, अगर आप देखोगे 50 से ही न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय से ही, तो आप कह सकते हो कि वो जो माइलस्टोन अभी अचीव किया है, कि अभी राइट फ्रॉम देयर और अभी जब हम खुद इंडिजिनियसली दूसरे का भी रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको 2-3 लाइन में आप जोड़ के लिख सकते हैं, सोसाइटियल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे। और ये आपको ना, जैसे मैंने कल डिस्कस किया अपना खुद का एक ऐसे डिस्कस किया, तो वहां जो मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। अच्छा, एक काम मैं और कर देता हूँ कि मैं अपना जो 4 का 4 ऐसे ना, मैं चारों के चारों आपके यहाँ पे भेज देता हूँ। उसमें ना बहुत सारे ऐसे ना बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड तरीके से मैंने वहां पे लिखा है, एक बार उनको देख लीजिएगा आप, किस तरह से डायमेंशन के अंदर एग्जांपल्स को ऐड किए, है ना। वो एग्जाम्पल जब भी ऐड होता है ना, 2-3 लाइन से ज्यादा में ऐड नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि डायमेंशन हमें 6 से 6 क्वेश्चन हमने किए या 7 क्वेश्चन हमने किए, तो 7 क्वेश्चन में डायमेंशन नहीं खुलेगा, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ही होगा जिसमें डायमेंशन खुलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 में से 4 क्वेश्चन पे हम डायमेंशन खोल रहे हैं। वो समझ गई सर। सर जैसे अभी जैसे आपने बोला ना इसरो का एग्जांपल, हम्म, तो सर जैसे मैंने ना इस वाले क्वेश्चन में सोशल डायमेंशन, ये पॉलिटिकल डायमेंशन खोला और बताया कि हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे लीडर्स ने खुद इनिशिएटिव लिया था। एग्जैक्टली। तो मेरा ये बताना चाहती थी कि जैसे कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिटिकल डायमेंशन में इस चीज को देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरह से बताना चाहती थी, प्रिंसिपल्स जैसे गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वाला चीज। तो हम्म इसके थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि अगर प्रिंसिपल के साथ अगर हम लोग अपने गोल की तरफ जाएं, तो हम्म। ऐसे जैसे इंडियन, तो सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लगता है कि नहीं बहुत वर्ड नहीं चाहिए। जित वो नहीं प्रॉब्लम हो पूरा जा रहा है सर। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे कि मैंने इसको ना आज शॉर्ट में दो, कैसे लिखेंगे हाँ, सर? बता रहा हूँ। मैंने ना आज 2 पीडीएफ आपको दिए, ये सॉरी कल ही दिया था, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, तो एग्जांपल्स ना बहुत शॉर्ट करके मैंने दिया आपको, बहुत शॉर्ट करके जितना हो सकता है, 2 लाइन में एक एग्जांपल दे दिए, तो उनसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार वो सारे के सारे एग्जांपल्स अपने अंदर ले लो, ठीक है, जहन में ले लो, फिर वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, एक बार जाके आप पढ़िए तो सही, फिर आपको पता लगेगा, हाँ जैसे सर, मैं मैंने पढ़ा है। एग्जांपल। जैसे कॉन्टेक्स्ट में बैठाने में दिक्कत हो रही है सर। एक लगता है अंदर से ना, जैसे कि मैं जो लिख रही हूँ ये बैठ रहा है कि नहीं टॉपिक के साथ। मेरे मन में जो है वो तो मैं जान रही हूँ कि बैठ रहा है, लेकिन उसको वर्ड्स के थ्रू वहां कॉन्टेक्स्ट में बैठाने में क्या वर्डिंग्स यूज करके उस एग्जाम्पल को सेट करे कि हाँ, इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सर अगर लिख भी देते हैं ना, तो ऐसा अपने में लगता है ना कि नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर पढ़ने वाले को कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख के 2 लाइन मतलब क्या कैसे जोड़ना चाह रही हूँ जैसे उससे। मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। एग्जाम्पल के लिए आपने बोला कि गांधी जी ने स्टार्ट किया विद प्रिंसिपल लाइक नॉन वायलेंस एंड ऑल, लीडरशिप रोल के लिए वो लिए, ठीक है। अब इसी चीज को आपको 2 लाइन में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। सर बार इस बार ये लिखना जरूरी नहीं है ना, ये फॉरेस्ट और ट्रीज बार बार कि यहाँ पे कैसे पता चलता है, ना ना, मतलब हाँ, अच्छा बार अच्छा बार। अच्छा, गॉट द पॉइंट। ये आप पूछ रहे हाँ। हो, नहीं ये बिल्कुल नहीं लिखना है, वो सेम लाइन नहीं लिखनी है आपने। एक बार एनेक्डोट दिया, आपने लिंक कर दिया उस एनेक्डोट को, क्वेश्चनिंग स्टार्ट किया, बार बार उस फॉरेस्ट को लाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ठीक है सर। फॉरेस्ट का जो समझ गए। एसेंस होता है, फॉरेस्ट का मतलब वो फॉरेस्ट नहीं है जो सच में जंगल दिख रहा है आपको, हम्म। ठीक है। फॉरेस्ट, अब देखो फॉरेस्ट का मतलब, आप जैसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करोगे तो वहां ही आप बता दोगे कि फॉरेस्ट का मतलब क्या है। हम्म, फॉरेस्ट का मतलब वही फॉरेस्ट नहीं जो हमें पता लगता है ना, हम्म, फौना जो हम लोग देख रहे थे, फ्लोरा वगैरह। हम्म, तो हम्म। जब आप ये बता दोगे ना कि एक्चुअली यहाँ फॉरेस्ट का लिटरल मीनिंग है क्या, तो देन आपको बार बार फॉरेस्ट को लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर, दैट्स इट। यस, ओके, थैंक यू। और कुछ? नो सर, बाकी लोग भी बात कर लेंगे, थैंक यू। कोई बात नहीं, ओके 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 ओके। धीरज, आपने आपको अलाउ कर रहा हूँ मैं, बताइए धीरज।
सर जो आज मैंने लिखा था वो बिहारी प्रोवर्ब वाला, तो हम्म। उसका मतलब मुझे लग रहा था शायद मैं गलत, उसका मतलब मुझे लग रहा था कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो टाइमली मतलब पंचुअल रहते हैं, वो आगे करते हैं, और जो टालते रहते हैं जो बातों को, वो सिर्फ हम्म। भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो ये जितना भी ऐसे था ना, इसका मैंने मीनिंग भी, ट्रांसलेशन भी दिया था, आपने एक बार वो देखा था? यस सर। तो वहां पे आपको क्या समझ में आया धीरज? मतलब ऑलमोस्ट सेम लग रहा था मुझे। हम्म। मतलब वही है ना कि अगर आप आगे रहोगे तो आप जीवन में आगे रहोगे, पीछे रहोगे। अब देखो ना, सिंपल सी बात होता है कि सन का रेज है, तो जो आगे वाला पौधा होगा वो लाजमी सी बात है कि वो ग्रोथ अच्छे से करेगा, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। और जो पीछे वाला पौधा होगा उनको वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। तो हमेशा आपको आगे ही रहना है। मतलब कहते हैं ना, लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, तो वो चीज वो कोट के बारे में कह रहा है कि हमेशा आप आगे ही रहो। ठीक ओके। है, ये अब नहीं कि पिछला खेते, जो पिछला वाला बाग है वो भाग्य वाला बात बोल रहा है सर, आई थिंक, कि जो पीछे रहता है जो हाँ, भाग्य के भरोसे भाग्य रहता के है। भरोसे है या वो पीछे ही रह जाते हैं, उनका कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये सर तो मतलब बिल्कुल, ऑलमोस्ट मैं यही सोच के लिखा था। बिल्कुल आपने सही सोचा है। ठीक है, और ठीक है। ठीक है सर, और थैंक। कुछ बताइए ना। नहीं सर। और कुछ और हो मैं तो मतलब बिल्कुल सर बताइए। आप जो बिहार मतलब जो भी हम लोग का जो 68 और 69 में आंसर ऐसे आया वो, उसका मॉडल तो आप दोगे ना अगले एक हफ्ते तक? डेफिनेटली, क्यों तो नहीं। हाँ, तो सर हम लोग का जैसे कल से तो पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, हम्म। तो जैसे मैं पर्सनली मैं सोच रहा हूँ कि 68 और 69 का मैं इधर से तब तक लिखते रहूँ डेली एक एक करके, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल, इसी सब्जेक्ट में ज़्यादा बिल्कुल, प्रॉब्लम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप लिखते रहिए। और हमने जैसा बोला भी था, हम आपको हर एक संडे सैटरडे को हम एक ऐसे लिखवाते रहेंगे, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बोला है। तो अगर अब कोई बच्चा नहीं भी करेगा ना, जैसे आप खुद इनिशिएटिव लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं भी करेगा जबरदस्ती करवाएंगे उससे। यस सर। क्योंकि सर मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है, मतलब एटलीस्ट एक हफ्ते में ये हुआ कि मेरा डर अच्छा, खत्म, मुझे लगता है कि हम लिख लेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको डर किस चीज से लग रहा है, ऐसे लिखने से या फिर उसका मीनिंग समझने से? मतलब मतलब आज से एक हफ्ते पहले जो एसए में मेरा था, उससे मतलब जो पहले एक हफ्ते पहले डर था ना कि ये सब्जेक्ट कैसे होगा, जीएस 1 2 तो हो जाएगा, हम्म। तो वो डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बहुत हद तक बहुत खत्म हो बढ़िया। गया कि अब वो डर नहीं है कि लिखेंगे कैसे, अब ये है कि कैसे थोड़ा और अच्छा करेंगे, मतलब हर एसे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डेवलप करना बिल्कुल, है। एक चीज है, जो जितने भी आपको वैल्यू एडिशन वाले मटेरियल है ना, प्लीज सबका प्रिंट आउट निकाल के सब चीज आप क्रैम कर लीजिए, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी हाँ चीजें दी गई हैं ऐसे को लेकर के, ऐसे एसेंशियल सपोर्ट वाला, प्लीज उन हाँ। सबको ना याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये बहुत सारे सर हम एग्जांपल्स है। खुद से नोट्स बना ले रहे हैं, 4 टॉपिक का बना लिया डेमोक्रेसी वाले का, मतलब खुद से एकदम शॉर्ट में करके अपने हैंड राइटिंग में, कि काफी चीज हो याद हो जाएगा थोड़ा। गुड, 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 गुड। ठीक है। यस सर, थैंक यू और सर। कुछ धीरज? नहीं नहीं मोस्ट सर, थैंक यू। ओके धीरज, लगिए आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? श्वेता जी, श्वेता कहिए, कैसे हैं आप? इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ श्वेता। आप बोल सकते हैं, अपने माइक ऑन कर लीजिए एक बार। श्वेता, आपको एक बार अपनी माइक ऑन करनी पड़ेगी, है ना? मैंने आपको अलाउ कर दिया यहाँ से। माइक का एक, देखिए माइक का एक इमेज बना होगा, उन पे आप टैप करो एक बार, और तब आप बोल पाओगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब भी चाहें बोल लीजिएगा। अगर कोई और तब तक हो तो प्लीज रेज योर हैंड। मोना, ठीक है मोना। हेलो मोना। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग मोना। How are you, sir? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर एक्चुअली ना मैं नोट्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं पर डे का एवरीथिंग कंप्लीट कर रही हूँ।
एंड बस देन एक्चुअली रीजन फोन का हो गया, कैमरा क्लियर नहीं है, इसकी वजह से ना मैं भेज नहीं पा रही हूँ। बट मैं पर डे का करती हूँ, और थोड़ा हेल्थ इशू भी हो गया इसकी वजह से मैं, बट कम वो अगेन वेल मैंने मेंटेन सुना नहीं, नहीं, पर मैं क्या कर लेती हूँ सर। क्या बोला आपने, क्यों नहीं सर कर पा रहे हो आप? सर मैं मतलब पूरा कर लेती हूँ, पर मैं अभी पटना में हूँ, तो ऐसे रफ कॉपी होता है ना, उसी पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मैं आपको अपलोड नहीं कर पाती हूँ सर। थोड़ा हेल्थ आप इशू हो रफ गया था अपलोड इसीलिए। कीजिए, कोई बात नहीं है। आप जो भी करती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एंड देन पता सर लगनी चाहिए ना फर्स्ट कि ऑफ मेरा ऑल बच्चा थैंक पढ़ यू रहा है। सो मच। ये सर उसमें है ना? कोई ये नहीं है, लाइक 100% मैं आप ही पे रिलाई हूँ। एंड देन मतलब लिटरली थैंक यू सो मच कि मेरा इतना कॉन्सेप्ट ब्रॉड नहीं था इसको लेके, कि हाँ हम मतलब ऐसे अगर एजुकेशन विमेन्स एम्पावरमेंट का दिया हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट में ही लिखते थे, इतना आइडिया नहीं था कि हाँ उसको एंशियंट टाइम मेडाइवल टाइम जो भी था ओवर द पीरियड उस सब चीजों को कनेक्ट करके और इतने सारे डायमेंशन से लिखे। तो ये बहुत लाइक बहुत हेल्पफुल था, एंड थैंक यू बहुत सो मच सर कि एंड इतना अच्छे नाउ से यू आपने इस चीज यू को बताया। आप बिल्कुल बिल्कुल, एंड नाउ यू आर ग्रोइंग विद पॉजिटिव थॉट्स, है ना? यस सर। बिल्कुल, आपका आपका जो लाइन है, मैं आप जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ, सच में आप ग्रो कर रही हैं विद पॉजिटिव थॉट्स। बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी यस फॉर यू। सर। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना मतलब डेवलपमेंट होगा, बट लिटरली मैंने एक ऐसे लिख के एक सर है जो सिलेक्टेड हम्म है, उनको भी मैंने दिखाया था, तो उन्होंने भी बोला था कि आपका आंसर बहुत मतलब अच्छा कर रही हैं, सबको एग्जाम्पल से आप प्रूफ कर रही हैं। तो वो पूछ हम्म, रहे थे, तो मैंने बोला कि हाँ एक्चुअली मैं मेंटर को फॉलो कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी आपके मेंटर हैं आप उनको एकदम ये से फॉलो करिए, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं कि एवरीथिंग को प्रूव करना एग्जाम्पल के साथ और चीजों को इतना मल्टी डायमेंशंस में देना। तो इसलिए थैंक यू सो मच सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम होना चाहिए। बहुत अच्छा, सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े यहाँ पे, और सच में आपको वो मिल पा रहा है जो चीज आप चाह के यहाँ आए थे, जिस चीज के लिए, है ना? और मुझे क्या चाहिए, बस यस सर। वो जो ट्रस्ट था ना, वो मैं उस पे खड़ा उतरा हूँ, है ना? यस सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। ओके, और कुछ मोना? नहीं सर, अभी तो सब अच्छे से चल रहा है। ठीक है मोना, ध्यान रखे अपना, ओके, हेल्थ का ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, बाय। जी श्वेता, बताइए। हाँ, सॉरी सर, वो थोड़ा कोई बात अनम्यूट नहीं हो रहा था। कोई बात गुड कोई बात, इवनिंग मुझे सर। पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ मे बी टेक्निकल एरर होगा। गुड गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हैं आप? सर एक्चुअली, हाँ मैं बढ़िया हूँ सर। ओके, एक्चुअली प्लीज सर, बताइए। एक्चुअली मुझे इससे में जितना भी आपने सर समझाया, वो एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से आई है। अब मुझे थोड़ा टाइम हम्म। इसलिए लग रहा है कि एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुई ना, तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है। तो सबको हम्म। मैं फिगर आउट कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी सारे क्या क्या आपने अभी तक कराया है। तो थोड़ा मुझे हम्म, टाइम लग रहा था, कोई इसलिए बात मैं नहीं, वो आपने जो वर्क दे रहे हो वो टाइम से मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात कि हम्म, आप लेट नहीं हो, है ना? कभी भी कोई लेट नहीं होता, ओके। वो गाड़ी पे लिखा रहता है ना कि आप ले, मैं लेट नहीं हूँ, आप लेट तो कोई ओके। बात नहीं है, मार्च तक प्रोग्राम चलेगा। अभी क्या है कि अब हम्म, जिस बच्चे का इस बार वो मेंस लिखेंगे, अप्रैल जाएगा, तो आपके पास और भी महीने हो गए। ये हम्म, पूरा जो प्रोग्राम था वो हम्म, मार्च तक के लिए बनाए थे, क्योंकि एग्जाम अप्रैल में जाएगा, तो एक महीना आपके पास ऑलरेडी हम्म, और भी है। ठीक है श्वेता, तो चिंता नहीं करना, हम्म, हम्म। आप हमेशा आगे नहीं ही तो हैं, मैं अहेड ही हैं। नहीं तो मैं बिल्कुल। सोच रही थी ये प्रोग्राम के साथ मैं अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहूँ मेंस के लिए, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपके सर जितने मेरा भी डाउट था। बैकलॉग्स हैं, हाँ बताइए। जी। आपके नहीं जितने भी नहीं, आप पहले बैकलॉग्स बोल है ना, लीजिए सर। ठीक हम्म, है, लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो आपके जितने भी बैकलॉग्स है ना, वो आप धीरे धीरे साइड 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप देते हो, वो धीरे धीरे कंप्लीट करते रहो। बैकलॉग के लिए मैं टाइम भी देते रहता हूँ, है ना? और अभी पॉलिटी स्टार्ट होगा कल से, तो मैं चाहूंगा कि आप पॉलिटी स्टार्ट कर दो। इधर जितना बैकलॉग है वो हम्म, धीरे धीरे आते रहेगा, लेकिन आप ये मत करना हम्म, कि पहले मैं उधर करूंगी तब मैं फिर पॉलिटी पे शिफ्ट करूंगी, ये गलत तरीका होगा। ठीक है, अभी आप कल से ओके। पॉलिटी ही फॉलो करेंगे, बाकी उधर के जो भी बैकलॉग्स हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे। अब वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा एक समय के बाद। ठीक है? ओके सर। ठीक है, हाँ जी, अब आप सर एक बताइए। मेरा
डाउट भी था ठीक है। ऐसे को लेके, जैसे हम्म। कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि वो एग्जाम्पल्स थोड़ा फिगर आउट करने में, वो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रॉब्लम हो रही है। और सेकंड डाउट है कि जो इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट होता है ना, जिसमें हम क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो वो क्वेश्चंस रेज करने में ना प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब उस टाइम समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या क्वेश्चंस के पॉइंटर्स होने चाहिए, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन भी करना विद एग्जांपल, तो वो फ्रेम ठीक है। करने में थोड़ा मुझे इशू हो रहा है। और थर्ड ठीक डाउट है। ये है, ये लास्ट है, कि जैसे कि आपने बताया था ना जो बॉडी पार्ट होता है, तो उसमें हम क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, प्लस हम उसमें डायमेंशंस यूज करते हैं, लाइक जैसे सोशल पॉलिटिकल एथिकल, ये पॉइंटर्स को भी उसमें हम डाल के उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो दोनों को मर्ज करके, लाइक जैसे हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया प्लस उसमें डायमेंशन भी मेंशन किया, तो वो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ और ओके। मुझे कंफ्यूजन ओके, हो रहा है। गॉट द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चनिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपने 6 के 6 क्लासेस देखी हैं? जी सर, पूरा देख लिया। ठीक है, 6 के 6 क्लास हमने देख ली है। तो मैं आपको बेसिक चीज आपसे पूछता हूँ, एक छोटी सी लाइन आपसे पूछता हूँ, लेट में एक एग्जांपल्स मैं आपसे लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ये एक लाइन है कि लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। कि अगर किसी का जीवन जो है आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहो, अनएग्जामिन्ड है, तो वर्थ लिविंग नहीं है। ये एक सिंपल सी लाइन है ना। तो अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप खुद सोचो कि हाँ, सबसे पहले तो आपको यही बताने पड़ेंगे कि जो हमारा लाइफ है क्या, जैसे आप बताओ पहले क्या क्वेश्चंस पूछोगे, एक क्वेश्चन बताओ, दो क्वेश्चन बताओ, चलो आप। लाइक उसके की पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो लाइफ है और वर्क है, तो मैं सबसे पहला तो यही है अगर ना, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो लाइन है ऐसे में, उसमें से वर्ड पे पहले क्वेश्चन बनता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ, ये क्या मतलब है, तो पहला व्हाट इज क्वेश्चन तो ये हो गया। अनएग्जामिन्ड। हाँ, ठीक है। और उसके बाद ये आपने पढ़ लिया, तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि एग्जामिन्ड लाइफ क्या होता है ना। और ठीक दोनों है। के फिर इम्प्लीकेशंस बताने पड़ेंगे कि अनएग्जामिन्ड लाइफ है तो इम्प्लीकेशंस क्या आ सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करोगे फिर, इंडिविजुअल, सोसाइटियल लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल, ये हो गया। अगला क्या हो सकता है कि पीपल, अगर अनएग्जामिन्ड लाइफ है, वर्थ लिविंग नहीं है, इसका मतलब कई लोग अनएग्जामिन्ड लाइफ जी रहे होंगे। तो आप ये लिखोगे कि व्हाई पीपल लीड अनएग्जामिन्ड लाइफ, है ना, क्यों क्यों कर ओके। रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, हम कैसे इंश्योर करें कि कोई भी इंडिविजुअल है वो एग्जामिन्ड लाइफ जिए। तो क्वेश्चनिंग जो है ना, आप एक छोटा बच्चा को भी पूछोगे तो छोटा बच्चा भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ना बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग पूछना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आंसर क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, मुझे नहीं, मुझे बस ये लाइन दिया गया है, इसमें से मुझे 6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। नो मैटर कि वो उसका क्वेश्चन का लेवल क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जितना छोटा हो सकता है उतना। पहला स्टेप यही है कि जो भी ऐसे है उसका जो वर्ड है उसी को सबसे पहले उसका मीनिंग ही बता देंगे। जैसे फॉरेस्ट वाला था, तो फॉरेस्ट का मीनिंग ही क्या है यहाँ पे। तो इस टाइप से जब आप करोगे, बैठ के 5-6 क्वेश्चन पूछोगे, 6-7 एक्सरसाइज करोगे धीरे 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 धीरे, और कुछ चीजें भी मैं मॉडल आंसर भी दूंगा, बाकी चीजें भी दूंगा। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपकी होराइजन और बढ़ जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके सर। यस, ये चीजें हैं। थैंक यू सर। ओके, और कुछ? नहीं सर, अब फिलहाल अभी इतना है, बाकी हाँ, कोई बात नहीं है, देखते हैं आप नेक्स्ट। देखना ना, आप अप्रैल तक में देखना आप क्या होगे, है ना। हाँ, बस वो मैं आप कर फॉलो रही हूँ, करते ब्रेन रहो। स्टॉर्मिंग कर रही हूँ मैं अभी क्वेश्चंस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, नहीं थैंक यू तो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। जी निखिल, बताइए। हेलो निखिल। निखिल, आप अपना माइक एक बार ऑन कर लीजिएगा। निखिल, ऑडिबल हूँ? हेलो 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 निखिल। सर, मेरा एक क्वेश्चन था पहले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निखिल।
सर पहली बात तो आपका एस्से का लेक्चर तो बहुत ही अच्छा है। ओके मतलब मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था एस्से लिखने। ओके हाँ, तो फिर मैंने आपका वीडियो लेक्चर देखा तो मैं अब 1-2 पेज तो लिख पा रहा हूँ, अभी उतना भी नहीं लिख पा रहा, लेकिन 1-2 पेज खुद से लिख लेता हूँ, धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि हम्म हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन रेज करते हैं, तो फिर जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर करा, तो उस क्वेश्चन को हेडिंग बना सकते हैं क्या? क्वेश्चंस का हेडिंग जैसे क्वेश्चंस क्या, जैसे मुझे बताइए क्वेश्चंस क्या है, आप ऐसे को बोल रहे हैं या फिर क्या, समझ नहीं आया मुझे। जैसे सर ऐसे में जो क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन में रेज करते हैं ना। आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट। हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसे क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन 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 इशू यहाँ पे ये है कि जब आप हेडिंग बनाओगे ना, तो जैसे मैंने हेडिंग के लिए बहुत सारी लाइनें सिखाई थी आपको, आप देखा होगा शायद आपने, यस सर, ऑल वो तो दैट मैंने देखा। ग्लिटर इज नॉट गोल्ड वगैरह सब, हम्म ठीक है। हम्म, तो ऐसे बहुत सारी लाइनें आप बना सकते हैं, और इवन जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें से जो ब्रॉड वाले क्वेश्चंस होंगे उसका आप लाइन बना सकते ओके सर, हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। और बताइए। और तो अभी तो सर अभी जस्ट मतलब चल रहा है, धीरे धीरे निखिल, मैं सीख सबसे रहा हूँ पहली अभी। बात की जो फोबिया है, जो ऐसे से ना बहुत लोगों को बहुत डर लगता है, और स्पेसिफिकली जो फिलोसफिकल ऐसे होते हैं उससे तो बहुत ही डर लगता है। तो क्या वो डर धीरे 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 जा रहा है? यस सर, अब तो जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, सही है। क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड मैथ था, तो मेरा आदत हैबिट नहीं है कभी लिखने का इतना ज्यादा, हम्म। इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ है? 10 बच्चे या बाकी के 12-13 बच्चे गायब हैं। ठीक है, ओके निखिल जी, ऑल द ठीक बेस्ट, है, मन लगा के पढ़िए निखिल, है ना। कोई भी ठीक है, थैंक डाउट हो, यू कोई भी चीज हो तो मैं बैठा हूँ आपके साथ, ठीक है। सर, ठीक है सर। ओके निखिल। हेलो निकिता। हेलो सर, गुड हेलो इवनिंग। निकिता, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरी एक छोटी सी डाउट थी। जैसे मैं छोटी सी ऐसे डाउट लिखती थी, हूँ तो ठीक है। सारी चीजें हम्म, मैं लिख लेती हूँ, लेकिन मेरे को कोट्स याद नहीं आते हैं। मतलब जैसे कोई हाँ, फेमस पर्सनालिटी की कोट हो, वो रिलेट करने के लिए मेरे को गूगल करना पड़ता है। तो क्या खुद से बना के कोई क्यों? कोट उसमें नो ऐड नो कर नो नो, सकते हैं? आपको गूगल क्यों पढ़ना करना पड़ता है? मैंने आपको सब चीज पे कोड दिया है ना निकिता। हम्म। तो हाँ, आपने वो लेकिन लर्न कुछ किए वो कोड रिलेटेबल नहीं सारे? मिलता है तो उसके लिए। अच्छा, रिलेटेबल नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि कुछ और कोड दे दिया जाए आपको। एक बार ना मैं देख लेता हूँ कि वही मैंने जो ना। कोड्स दिए हैं वो, आपका मीडियम क्या है निकिता? इंग्लिश। ठीक है, एक सेकंड बी ऑनलाइन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी डिटेल। ये चीज जानना जरूरी है कि मैंने जो कोड दिया वो किस किस सब्जेक्ट पे है। एक लगभग सारे तो हैं, लेकिन कुछ कुछ लगता है ना कि कुछ अच्छे पॉइंट्स ऐड करने चाहिए किसी फेमस हाँ, पर्सनालिटी के। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वुमेन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साइंस, डेमोक्रेसी, मेटरलिज्म, पीस, जस्टिस, जुडिशरी, कैरेक्टर, हंगर, प्राइवेसी, वैल्यूज। ओके ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जितना ही, ये तो कोई है ही नहीं, एक दो लाइन की तो चीजें होती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हम्म। हैं निकिता, हम्म। बिल्कुल। और हाँ, जो कोट है ना उसका ना, मैं हम्म। जैसे बताया था कि एक तो कोड देखो आप स्टार्ट, एक कोड तो आप कंक्लूजन में भी कर सकते हो, है ना, बहुत सारे कोड को कंक्लूजन में डाल सकते हो। बट हम्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पूरे ऐसे में दो तीन से ज्यादा कोट नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं लिखती हूँ मैं कभी भी, मैक्सिमम हाँ, 2 लिखे हैं मैंने, इससे ज्यादा नहीं। हम्म। क्योंकि फिर उस कोट बिल्कुल, को और रिलेट कोई भी कोट करना अगर होता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना हो तो थोड़ा सा उनको एक दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना, हम्म। ठीक है। और ऐसे लिखते वक्त ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें लगती है कि रिपीट हो रही है बार बार। दैट इज द प्रॉब्लम, मैन प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या ना, हम्म। जरूरी है कि आपका 3 का 3 ऐसे जो है ना, उसमें जो जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो थोड़ा अलग होनी चाहिए। और हम्म। उसके लिए मैंने आपको कल एग्जांपल्स के भी पीडीएफ प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने आपको 50 एग्जांपल्स दिए थे पॉजिटिव वाले, और 45 के हम्म। आसपास निगेटिव एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स, अब आप सोचोगे 50 एग्जांपल है, उसमें से हमको लगता है 30-35 तो आपको पता होगा। हाँ, एक तो जगह बहुत कंपाइल्ड नॉर्मल। है तो काफी रिवाइज रिवाइज करने के लिए बिल्कुल बहुत काम आता है।
तो जितने भी एग्जाम्पल्स याद रह पाए, जहन में रह पाए, तो वो उतना बेटर है ना। अब बाकी भी एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ का, वो भी आप कर सकते हैं। आप बाकी जो भी है अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ऐसे लिखते हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिस दिन 2 या 3 ऐसे लिखने बैठते हैं ना, तो उस दिन लगता है कि एक ही चीज लिख रहे हैं सब में। मतलब थोड़ा सा कंटेंट की कमी पड़ रही है, राइट। तो कंटेंट बस की वही, कमी नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब हम पूरी चीज एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं शायद। शायद हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें अभी एक साथ हमारे माइंड में नहीं है, इसलिए भी हो सकता है ना। और हमने बहुत कम चीज अभी पढ़ी भी है। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो थिंकिंग है, जो चीजें हैं, आपका कंटेंट बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगे, तो समय के साथ आ जाएंगे। भाई तो जस्ट 5-6 दिन ही तो हुआ है ना निकिता। सही। तो हमें इतना भी एम्बिटुअस नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, है नहीं, ना। आपकी ऐसे देख के एक मतलब क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि नहीं अब वैसे ही लिखना है अच्छे से एकदम। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, मैं हम्म, शुरू से बोला हूँ कि अगर मैं किसी सीरीज का नाम मास्टर क्लास दे रहा हूँ, इसका मतलब वो सच में उसकी कुछ क्वालिटी है। जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए मास्टर क्लास दिए थे आपको 2-2.5 घंटे का, तो सेम एसे के लिए मैंने पहले ही बच्चों को बताया था कि एसे तो आप भूल ही जाओ, एसे का तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, मतलब मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो इसी के लिए नहीं सोचना, इसी में तो बहुत आपके अच्छे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, डोंट वरी। बस आप कोई ब्लंडर मत कर देना, इंटरप्रिटेशन गलत मत कर देना बस। बिल्कुल। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको 20-25 ऐसे लिखवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके, और थैंक यू कुछ? सर। तो बाय नहीं बाय, सर, थैंक यू। बाय। जी पूजा जी। हेलो पूजा। हेलो सर, हेलो पूजा, कैसे हैं? बहुत सुंदर, आप बताइए। हाँ सर, मैं भी ठीक हूँ। सर मुझे भी मतलब जैसे मैंने पहला ऐसे लिखा तो बहुत ही बेकार, एकदम बहुत ही गार्बेज टाइप से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा छोड़ ही देती हूँ, नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया, वीडियोस देखकर आपके, तो थोड़ा बहुत लिख पाई। बट मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि जब लिखती हूँ तो वही सेम चीजें आने लगती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वही सोशल, पॉलिटिकल, ये इकोनॉमिक चीजें मतलब बहुत ज्यादा रिलेट होती है, चाहे वो हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे या फिर ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत जैसे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन लिखी हूँ वो सब करके भी सेम आंसर आने लगता है ऐसे वाले टाइम में भी। तो काफी उसको रिलेट करना, उसको लिख पाना और आइडेंटिफाई करके कि क्या लिखूं, बहुत दिक्कत हो रहा है उसमें मुझे। और एक और मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे मेरा मतलब जो मीडियम है वो हिंदी था, फिर मैं इंग्लिश में स्विच की हूँ, तो उसको लेकर भी माइंड में मतलब मैं सोच पाती हूँ, फिर उसको कन्वर्ट करने में या फिर उसको जैसे लिखने में वो फ्लो के साथ वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए तो मैं आपने मीडियम क्यों चेंज किया पूजा? अरे सर, क्योंकि हिंदी तो और ही बेकार था, इसलिए नहीं हो रहा। ओके, ठीक है ठीक है। सी पूजा, जोक्स अपार्ट, बट दिक्कत ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप चीजें पढ़ोगे नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ोगे नहीं, एसेस पढ़ोगे नहीं, तो आपको वो चीजें एकदम से तो आएंगी नहीं। जैसे आपने कहा ना, सोशल वाला रिपीट हो जाता है, पॉलिटिकल रिपीट हो जाता है। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने चीजें पढ़ी नहीं है और आप सोच नहीं रहे। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, लेट से इकोनॉमिक, एक जैसे इकोनॉमिकल एंगल ले रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज आया है। जैसे मैं चेंज की बात करता हूँ, जैसे चेंज बात किया तो इकोनॉमिक चेंज, जैसे मैं इकोनॉमिक लेवल पे क्या चेंज आया, तो आप सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि भारत का ही चेंज जी है सर, ना। आप अपने ये आप अपने आप अपने आप नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल का उठाओ, कंट्री का उठाओ, सोसाइटी का उठाओ, दूसरे कंट्री का उठाओ, है ना। तो जी सर, ऐसे नहीं सोचना है कि सिर्फ भारत का। अच्छा, भारत की इकोनॉमी 1950s में ये थी, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए तो हम बहुत आगे बढ़े। एक ये बेसिक एग्जांपल सबके मन में होता है ना, कि सिर्फ यही क्यों होनी है। हमने क्या 2015 के बाद हमने बहुत सारे रिफॉर्म नहीं किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया नहीं सर। किए?
जी तो बहुत सारा चीज हो सकता है। हमारे देश का छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरे कंट्री का लीजिए, है ना, ओके सर। वो भी आप सोच सकते हैं। तो एक जगह से आप सोचेंगे, और एक चीज और कि आपको मैंने टोटल ना 12 से 15 जो है वो डायमेंशन बताए थे। तो किसी में सोशल लेंगे, किसी में सोशल नहीं लेंगे। जी सर। 15 में से किसी में 5 चूज कर लेना, उसका 5 चूज कर लेना, उसका 5 चूज कर लेना, हो जाएगा। सर तो जैसे आज मैंने जो एसी लिखा तो उसको तो कर दिया, फिर मैं एक और इससे पहले जो कल वाला टास्क था उसको मैंने किया था, वो मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री। तो सर मैंने उसमें भी सेम यही चीज लिखा है, ऐसे सोशल इकोनॉमिक करके। और जब मैं ये वाला इसे ऐसे भी लिख रही थी तो इसमें मेरे को एक ये पॉइंट आया कि मैं इंडिपेंडेंस वाला ये डाल देती हूँ, आफ्टर 1947 जो भी टर्म्स एंड मतलब टर्मोइल्स एंड जो भी फेस करना पड़ा था। तो फिर मैंने वो वाला सबमिट नहीं किया क्योंकि वो बहुत सिमिलर हो जा रहा था। और इस वाले ऐसे में नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। सबसे पहली बात कि ये एक प्री कॉन्सेप्शन बना के रखना कि नहीं, मैंने ये चीज सही नहीं किया, मेरे से गड़बड़ हो गई, तो मैं इस चीज को अपलोड नहीं करूंगी, ये गलत बात है, ठीक है। इसके लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। आप, सॉरी सर। मैंने कहा 2 पेज ही क्यों ना लिखो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, ये प्रोसेस, ये जो पीरियड है, ये लर्निंग का है। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर सकता, कोई किसी में क्षमता नहीं है किसी को जज करे, सभी सीखने ही आए हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी हो पा रहा है, चाहे आप 1 पेज क्यों ना लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको आके बस अपलोड करना है ना। ठीक है अगर सर। किसी मैं को जज करना ही है, बस इतना ही जज करेगा ना, आपका नाम पूजा है और आपका डीपी देखेगा, और कुछ जज कर लेगा इससे ज्यादा, नहीं इससे सर। ज्यादा और कुछ जज हो ही नहीं सकता। हम आपको आके तो कुछ नहीं बोल सकता, आपको कुछ और भी तो कुछ नहीं कर सकता। मन में सोचेगा, सोचने दो, मन में तो बहुत लोग कुछ भी सर सोच वही सकते तो हैं। प्रॉब्लम है ना, हम बहुत परफेक्शन वाले डायरेक्शन में जाने लगते हैं कि मेरे को ऐसे चाहिए। जैसे अब एक अभी किसी ने बोला आपने वो जो एकदम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, मतलब एक बहुत ही सही फ्लो और उससे लिखना, तो वैसे तो हम नहीं 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 कर नहीं नहीं, सकते ऐसा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज एज तो सच नो स्टैंडर्ड। हम धीरे 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 ही सीखते हैं, है ना। हमने भी जी पहला ऐसे लिखा था, तो हम आपसे भी गंदे लिखे थे, सर, है ना। मेरा तो हमारे बहुत ही गंदा है। आपसे गंदा मेरा था, सच्ची बता रहे हैं। आप तो सोच पा रही हैं इतने चीजें, हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे। सर आपके वजह से, थैंक्स टू यू सर। मतलब मैं तो लिख ही नहीं पाती ऐसे, अगर आप नहीं होते तो। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था कभी भी आंसर राइटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि मैंने सब लिखना स्टार्ट किया। और अभी मेरे से जो एक डर है वो भी खत्म हो रहा है कि अब मेरे को सुबह उठ के लगता है कि सोचो और क्या लिखना है कैसे लिखना है, वैसे थोड़ा बिल्कुल मैं सोचना स्टार्ट किया हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी एसे का जितना भी एसेंशियल वाला डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज सबको ना याद कर लीजिए एक बार, क्योंकि वो जी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सबको ना बस सर एक बार आप आधा घंटा देके दोगे ना, सब चीज रिवाइज हो जाएगी। सर ठीक है। और मैं जितने वीडियोस है ऐसे वाले वो फिर दोबारा देखने का सोच रही हूँ, क्योंकि एक बार में वो नहीं बिल्कुल। हो पाया आपका है। आपका मन करे आप 3 बार देखो, 4 बार देखो, आप ही का है वो। सर मतलब बार बार ऐसे देखने से थोड़ा क्लैरिटी हो रही है और एक थिंकिंग भी डेवलप हो रही है कि नहीं। फर्स्ट टाइम तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, बट सेकंड टाइम अच्छे से ये समझ गई होती हूँ। है, ये होती है। लक्ष्मीकांत जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख गए हैं। जी दूसरी बार सर। पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा ये नहीं सीखे थे पिछली बार। तो ये होता है जब आप हर बार नया नया चीज सीखने को तो मिलता ही है। क्योंकि हाँ देखो पूजा जी, हम वही सीखते हैं ना, हम जितना हम समझ पाते हैं, हमें वही चीज सीखने में आती है। तो जब हमारा जो होराइजन है वो बढ़ता है, तो हमें चीजें और सीखने को मिलती है कि नहीं। जी सर। बिल्कुल। सर मेरा मतलब ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही स्लो लर्नर टाइप से हूँ, मेरे को चीजें थोड़ी समझ नहीं आती है, तो कभी कभी डाउट भी होता है कि मैं नहीं 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 गिव नहीं अप नहीं, कर ऐसा नहीं है। दूँ स्टार्ट नहीं करूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, मैं एक बार बताता हूँ आपको। आपने ये लाइन बोली ना स्लो, बेस्ट लर्नर वही है जो स्लो लर्नर है। लिटरली ये लाइन सही है। और मुझे लगता है मैं किसी भी चीज को मैं बहुत देर से मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत समय लेता हूँ किसी चीज को समझने में, और जो ज्यादा समय लेता है चीजों को समझने में, वो बहुत ज्यादा दिन तक याद भी रख पाता है उस चीजों को, ठीक है। तो आप ग्रेटफुल हैं, आप भाग्यशाली हैं कि चीजें आपको समझ में समय लगती है।
एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी तो धीरे 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 चीजें आप सब चीज आपके लिए एक बात होंगी। तो ये आपकी डिसेबिलिटी नहीं है, आप इसको अपना एबिलिटी समझिए, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, ठीक। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? जी एसके, हेलो एसके। नमस्ते सर। एसके आवाज आ रही है? हाँ। आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कम आ रही है। हेलो हेलो एसके। हेलो 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 एसके। हाँ सुन पा रहा हूँ, नमस्ते बताइए। सर। नमस्ते सॉरी नमस्ते। सर, मैं वो ब्लूटूथ लगाई हुई थी तो आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात सर नहीं, मैं बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि मैं थोड़ा इधर 4-5 दिन पीछे चली गई, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म वगैरह भरना था तो काफी उसमें टाइम लग गया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब में। तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम उधर चला गया, तो मैं ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ। बट कोई अब बात मैं नहीं है। आज से मैं शेड्यूल में हूँ अपने, और आज मैंने सारे 6 लेक्चर कंप्लीट किए। और वाह। सर बहुत बहुत अच्छा लेक्चर, मतलब मैं जो शुरू की हूँ सुबह वो शाम हुआ है, और वो बेस्ट था। मतलब ऐसा लगा कि मेरा पूरा टाइम बहुत अच्छे जगह पे गया है। बहुत वाह। बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मुझे यूपीएससी में भी ऐसे लिखना ही है। और और मैंने अभी तक एक भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया। तो सॉरी सर। ओके, अ, क्या हुआ? ये सर, तो मैंने एक भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया था, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या स्ट्रक्चर होगा ये वो। बस जीएसई पढ़े जा रही हूँ, ऑप्शनल पढ़े जा रही हूँ। तो सर बहुत ये मुझे पता है कि आगे ही मेरे हेल्पफुल रहने वाला है। तो आगे पॉलिटी स्टार्ट होगा तो मैं उसे साथ में लेके चलूंगी, और डेली एक एक ऐसे ट्राई नहीं, मतलब करना ही करना है। और जितना बैकलॉग है बिल्कुल उसको मैं पूरा कर दूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो एसी है सिर्फ आपका बीपीएससी नहीं, एक्चुअली मैं जो भी आपको ऐसे समझा रहा हूँ वो यूपीएससी लेवल का, ये यूपीएससी में पूछे गए हैं वो। यस सर, मुझे पता है, क्योंकि आपने वो ही स्टडी किया ही है, तो मैं बहुत ज्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो वो आगे काम आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली। ऐसे का ना बहुत सिंपल चीज है, एवरीवन लिसन। ऐसे का ऐसे है, जैसे ऐसे देखा, सबसे पहला चीज है इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर लिया, स्टोरी सोच ली, लिंक कर दी, क्वेश्चनिंग कर दी, क्वेश्चनिंग को सॉल्व कर देनी है, बस खत्म। ऐसे का इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये आप जब आप 5 6 7 8 ऐसे लिख लोगे ना तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। मैंने इस बार मैं यूपीएससी के टाइम में 4 ऐसे लिखा था। अब वो 4 ही मैं आपको शेयर भी किया होगा, या पता नहीं 1-2 शेयर किया होगा, बाकी 4 से ज्यादा लिखा, क्योंकि आई नो कि मैं फॉर्मेट समझ में आ गया, मेरे पास बहुत इनफ एग्जांपल्स हैं, कैसे लिखना है वो हमें पता है, तो हमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी बहुत लिखे हैं, तो आपको अभी यहाँ लिखना है, ठीक है। यस तो सर, ऐसे मुझे तो सच बहुत ज्यादा है। मैंने तो अभी तक एक भी ऐसे लिखा ही नहीं है। मैं तो अभी कॉन्फिडेंट में हूँ कि मैंने लेक्चर देख लिया है और वो बेस्ट है। बट नहीं, ओके, कल से लिखना है, क्योंकि सर फिर मुझे बिल्कुल। यूपीएससी का भी पढ़ना होता है। तो बहुत ज्यादा ही टाइम पता ही नहीं चल रहा है मेरा, दिन भर कहाँ जा रहे दिन रात। तो बहुत सर अच्छे, बहुत मेहनती हैं आप। बस ये पूछना था कि मैं सही कर रही हूँ ना, दोनों को बैलेंस करके। ऐसा तो नहीं है हाँ कि मुझे ठीक सेल्फ है, डाउट बनाना चाहिए। नहीं ठीक है। आप आपका अगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप ना यस यूपीएससी सर। के साइड में, आप स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ पीटी 365, ठीक है, वो अगर कोई करवा रहा होगा तो वो कर लीजिएगा, या खुद यस पीटी सर। 365 कर लीजिएगा। स्टैटिक पे ध्यान रखना है। यूपीएससी यस का सर। प्रीलिम्स निकल जाएगा, और यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको एप्टीट्यूड सीखना पड़ेगा, चीजें सॉल्व कैसी होती है। क्योंकि देखो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई भी हो, एक बेसिक सी चीज है कि जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो स्टेटमेंट सही लाता है, चूज कर जहां से वो लाता है वो स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है। वो बेसिकली यस उसको सर। गलत करता है, यही होता है ना। जैसे यस सर। हमको यस सर। हम उसने भी कहीं बुक से पढ़ा होगा, कहीं इंटरनेट से पढ़ा होगा, तो वहां पे वो लाइन सही लिखी होंगी, गलत तो नहीं लिखी होंगी ना। उसका काम क्या है, उसने उसको खाली गलत करना है। अब वही माइंडसेट हमको सीखना है कि उसने गलत किया कहाँ होगा, अब वही चीज है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। तो यस सर। आपको बेसिक, जो बेसिक बिग 4 सब्जेक्ट है वो आपका स्टैटिक ठीक ठाक है, आपको एप्टीट्यूड आ गया, हल्का फल्का आपने पीटी 365 कर लिया, एंड दैट्स इट।
आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। ये नहीं, बहुत बच्चे करंट अफेयर को लेके बैठे रहते हैं। नो मैं सर। ज्यादा यूपीएससी पे नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये सेशन स्पेसिफिकली यस सर। बीपीएससी को लेकर के है। नो सर, लेकिन बट मैं सोच आपने रहा हूँ, बोल दिया ना, मुझे हिंट मिल गया, तो गुड 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 समझ गुड गई। गुड। मैं सोच रहा हूँ, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह हमने बीपीएससी में बच्चों को करवाया था, एक एक 2 घंटे में सारा इकोनॉमिक्स वगैरह सब करंट अफेयर, सोच रहा हूँ कि पीटी 365 भी करवाऊँ बिग 4 सर, इट सब्जेक्ट विल का। बी अ ब्लेसिंग, इट विल बी अ ब्लेसिंग, बट मैं क्योंकि आपको जवाब नहीं दे वर्ड नहीं दे रहा हूँ, नहीं बट मैं नहीं सोच रहा सर, आप अगर थोड़ा आपने इतना बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये जो गाइड था ना, जस्ट करंट अफेयर्स में ये स्टैटिक, तो मतलब जितने भी अभी मेरे टीचर्स भी हैं जिनसे मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो हूँ। उनका भी यही कहना है कि आपको स्टैटिक अपना बहुत स्ट्रांग करना है। और सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया है, तो इस बार मुझे उसे बहुत पॉलिश करना है, अपने नॉलेज को, स्टैटिक नॉलेज को। मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया है, रिवीजन में प्रॉब्लम है मेरा। मेरे सारे नोट्स बन के रखे हैं, सब बने रहते हैं, और मैंने उसे रिवाइज ही नहीं किया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड दूसरा पीवाईक्यू, ये प्रॉब्लम है मेरा, तो मुझे इसे ठीक करना है इस बार। ओके। बाकी बाकी मैं कर रही पीवाईक्यू हूँ सर। पीवाईक्यू प्रॉब्लम हाँ, को प्रिवेल बनाना है ना। यस सर। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू सो ओके मच। ओके, वेलकम वेलकम। ठीक है मोना। सर एक्चुअली मुझे एक चीज मैं भूल गई सर, कोई लाइक बात नहीं। ऐसे जब हम लिखते हैं तो ऑन दैट टाइम जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो वो जो हमें पेपर आंसर शीट मिलेगा उसी में ना करते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी आपको लास्ट के पेज में होंगे कि पता नहीं, एक बार रुको, कि 11 पेज मिलते हैं, तो यू हैव 2 ऑप्शंस। इधर की सबसे लास्ट पेज पे ऊपर पे आप लिख सकते हो फॉर रफ, अब वहां पे कर सकते हो। एक बार मैं ऑफिशियल देख लेता हूँ कैसा है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ओके सर। बी ऑनलाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक दो तो भाई साहब ने 2 पेज दिया रफ के लिए, ठीक है। ओके बट सर। आप क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 12 पेज मिलते हैं ना, तो 12 पेज के बाद दूसरा ऐसे प्रिंट हुआ होगा अगले पेज में। यस सर। तो आप जो लास्ट वाला पेज, जितने भी पेज चाहिए, लेट्स से कि आपको लास्ट के 2 पेज चाहिए, तो आपके लास्ट 2 पेज पे अपना हेडिंग वहां पे लिख दीजिएगा फॉर रफ, और उसको बॉक्स में डाल के उस पे आप ब्रेनस्टॉर्म करके, जब ब्रेनस्टॉर्म हो जाए लिख ले, तो उसको फिर एक लाइन चला देनी है, ठीक है। काट देनी है वही ना सर? हाँ हाँ, एक लाइन चलानी है बस। ओके सर। ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि 2 पेज इन्होंने दिया है, तो मुझे नहीं लगता उनको और भी देनी चाहिए थी। ओके सर, ठीक है। वही मुझे लग रहा था कि पहले वो करके उसके बाद लिखते हैं या फिर लास्ट में लिखते हैं। अच्छा, आपको पता लग गया ना कैसे करना है? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके मोना। जी जी जी, बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? हम्म। सर मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। मैं उसकी जगह ना करंट अफेयर रिवीजन कर किसके लिए, लेती हूँ सर। बीपीएससी के मतलब लिए या हाँ, अभी यूपीएससी सर के मैं, लिए? मेरा सिर्फ बीपीएससी पे ही फोकस है, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करती ठीक हूँ। है, ओके तो ओके। सर तो करंट अफेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं है, मैंने तो मैंने तो आपको करंट अफेयर अभी करने के लिए बोला भी नहीं है। हाँ मतलब सर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ किसी दिन, पर इतना बोरिंग हो जाता है कि मेरा पढ़ने का पूरा मोटिव ही ये होने लगता है। तो फिर मैं ना उस टाइम में रिवीजन कर ले रही हूँ, नहीं पढ़ पाती हूँ सर, मेरा ये वीकनेस है, न्यूज़पेपर मुझसे नहीं पढ़ा जाता। नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैंडेटरी ही नहीं है कि हम्म। करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। स्पेसिफिकली करंट अफेयर तो करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इन जनरल आपको ना आधे घंटे थोड़ी हैबिट तो बनानी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने का। आपके लैंग्वेज अच्छे होते हैं। वो तो है सर, लेकिन हमने कभी ग्रामर नहीं पढ़े,
हमने कभी हाँ भी ग्रामर नहीं पढ़े, लेकिन हम जैसे कोई सेंटेंस पढ़ते तो हमें पता लग जाता है कि ये मेरे जबान में आ ही नहीं रहा। हम्म तो मुझे लगता है कि इस हम्म सेंटेंस में गलती है। वो कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने पेपर्स पढ़े हैं। हाँ तो ठीक है सर, वही मैं पेपर पूछ आप रही थी, जरूर जैसे पढ़ो। अभी ऐसे शुरू हुआ ना, तो अभी पढ़ने से मतलब सेंटेंस बिल्डिंग में हेल्प मिलेगा। तो सर मैं उस किस पर्सपेक्टिव से पढूं, टीटी को लेके पढूं या फिर जस्ट फॉर कि मुझे अपना सेंटेंस इम्प्रूव और मतलब अपडेट क्या चल रहा है आजकल वो अभी जानने के अभी लिए बस। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी तो आदत ही नहीं है पढ़ने का। तो सबसे पहले तो हम्म। आदत बनानी है, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी आपको जो ठीक लगे, जो पेज पढ़ने का मन करे वो पेज पढ़ो। पहले तो आदत तो बना लो, फिर हाँ स्पेसिफिक डिटेल में जाएंगे। हाँ सर, और आज के ऐसे में ना सर मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने 2 3 4 से ज्यादा कोट्स डाल दिए, लेकिन मैंने लिख लिया था तो मैंने अपलोड कोई कर बात दिया सर, पर बाद कोई में मुझे बात नहीं रियलाइज हुआ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गलती ओके। कुछ भी नहीं होती है, सब चीज हम सीख रहे होते हैं। और सर सबने इतना बोला, मुझे भी बोलना था सब, मुझे बहुत अच्छा लगा लेक्चर। और सर नहीं, मतलब एक मिनट मुझे एक नहीं मिनट एक मिनट। पता था, मुझे बताना जरूरी था सर नहीं है। बात आपको। जरूरी नहीं सर, ये बात मुझे आपको बताना था कि मतलब क्या सब यूट्यूब पे पढ़ाएंगे सर, ये उनका लेक्चर देखो उनका लेक्चर देखो, तो आपका लेक्चर देखना चाहिए 6 क्लास में ऐसे कंप्लीट। उसके बाद कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, मतलब ये वन स्टॉप एक बात बताओ डेस्टिनेशन। चीती, आपको एक बात ये बताऊं। सर, कल मैं देख रहा था भाई, शायद 3,000 4,000 सिर्फ ऐसे करवाने के ले रहे हैं। मैंने कहा भाई गजब आदमी हो यार। ये सर एसए का सेपरेट होता है, मतलब या एसए के लिए तो 3 4 हजार तो बहुत कम है, मैंने तो बहुत देखे हैं एसए के लिए बड़े बड़े अमाउंट चार्ज करते हैं। और ये इस चीज के लिए अब रियलाइज होता है कि इस चीज के लिए जो आप सर ऐसे बता दिए, 1 हफ्ता में कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए तुरंत में सब लोग। तो हम्म। मतलब ये तो सर बहुत ही ज्यादा अपने में लग रहा है, पहला दिन जो लिखे थे और आज जो लिख रहे हैं सब क्लियर है, बस यही छोटे मोटे वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चीज है, होते ये होते तो होगा। ये तो मतलब मुझे लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। यस सर। क्योंकि वो आइंस्टीन कहते हैं ना कि जिस चीज को आप 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपने खुद उसको नहीं समझा है। तो मुझे लगता है कि हमने अगर आपको समझाया है तो मतलब मैं खुद समझता हूँ उस चीज को। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन करके, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। और आप ही के लिए है यहाँ पे, मतलब सबके लिए है। और जितना ज्यादा हो सकता है मेरे एंड से मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, और जितना हो पाएगा। अभी क्या है ना, एक चीजें प्रॉब्लम भी थी, मे भी कोई बच्चा बोल नहीं रहा था, लेकिन अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि सूरज, आप एक काम कीजिए, हिंदी का जो लैंग्वेज हो रहा है मोर एकेडमिक हो रहा है, थोड़ा सा सिंपल रखिए। तो ये चीजें समझ में आई। तो हमने हिंदी वाला भी जितना, मतलब शॉर्ट में ही कहूंगा कि हमसे जितना पॉसिबल है ना, हम एक आदमी है, मतलब आप समझ लो हमारे पास कोई टीम नहीं है किसी। मैं अकेला बंदा हूँ, सब चीज मैं ही करता हूँ। और मैं खुद अपना भी पढ़ता हूँ, और चीजें बहुत सारी हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो करना तो पड़ेगा, पीछे तो हट नहीं सकते। ठीक है, यस सर। बिल्कुल। तो हम भी आप ही की तरह हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, जो उनका भी कुछ गोल है और उनके तरफ फंड कर रहे हैं। आई डोंट नो प्रभु कब सुनेंगे, हमें लगता है कि एक ना एक दिन बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है, सर हम लोग का सारा ब्लेसिंग्स तो आप ही को लगेगा, हो और जाएगा हमारा सबका। हमारा सारा ब्लेसिंग आप पे है। ठीक है, आप लोगों पे है। थैंक यू सर। ओके, और कुछ पूछना है, डाउट? नो सर, ऑल गुड। ठीक है, आज आपको पता चला कि आपके मेंटोर भी एक एस्पिरेंट है। सर मुझे लग रहा था इतना टैलेंट तो उसी के पास हो सकता है ना जो उस फेज से गुजर चुका है। ये बात सच है। हम भी यस लाइब्रेरी सर। जाते हैं, टू वेरी पर्सनल, मैं कभी ये सब बताया नहीं आपको। बट मैं खुद भी लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ बैठ के मैं खुद पढ़ता हूँ। चूंकि मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ तो वो भी देखना पड़ रहा है। मास्टर्स में लेट कर रहा हूँ थोड़ा, और अभी 4th सेमेस्टर है तो उनको भी देख रहा हूँ, और भी चीजें हैं, यूपीएससी का चीजें हैं। तो हम जो भी चीजें आपको देंगे, वो चीजें तभी मैं दूंगा आपको जब वो फुल प्रूफ होगा, और उसको सच में एग्जाम में यूज किया जा सकता है, उसका कुछ रेलेवेंस है, और वो चीजें काम करती हैं, तभी मैं आपको दूंगा, वरना नहीं दूंगा। है ना? तो मेरे एंड से तो वही चीजें जाएंगी जो चीज एसेंट, प्रेसिडेंट साहब का एसेंट लग गया होगा,
वो चीज मेरे लिए वर्क किए होंगे तभी मैं आपको दूंगा, अदरवाइज वो चीज मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ठीक है, और जितना कोशिश होता है, जितना रिफाइंड चीजें आपको मिल पाए, मेरे एंड से जितना हो पाता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक ना एक दिन जल्दी ही अ, आप लोग वहां होगे जो सोच लेकर के इस संरक्षण प्रोग्राम से आप जुड़े हो, है ना। ऑल्दो हमारा टीम जो है ना, हमारा टीम मतलब हमारे जो हम कितने बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं, मतलब मुझे लगता है आपके बैच में 22-23 बच्चे हैं, बैच 2 में बहुत कम बच्चे हैं, 5 बच्चे के आसपास हैं, तो बहुत कम बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इतना बच्चे अगर इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि सर सही कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें बहुत चीज नहीं चाहिए, हमें तो आपका एक बच्चे भी हमें बोल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमने जीत लिया बहुत कुछ। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो सर। हेलो एसके। सर बट संधान इज एन इमोशन सर, वो तो पता है नहीं ही। क्यों, बट संधान संधान नाम ही बहुत ज्यादा ही टची है, मतलब वो बहुत अलग है। संरक्षण तो है ठीक है, बट पता नहीं मैं ज्यादा जुड़ाव संधान से फील करती हूँ। पता नहीं उस ग्रुप के तो लोग भी कहाँ चले गए हैं, आई थिंक इस ग्रुप एक्चुअली में मैं है भी आपको नहीं। बताऊं, उस ग्रुप से संरक्षण में शायद 2 बच्चे या 3 बच्चे ही आए होंगे। ठीक है, तो ओके। ये है, कोई नहीं, हम संधान 2.0 लॉन्च करेंगे अभी। यार क्योंकि फर्स्ट ओके। इम्प्रेशन जो होता है ना वो कुछ अलग होता है। एसके का हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन संधान है, हमारा ये संरक्षण है, तो हमारे लिए ये बेस्ट है। वो तो बात है, सबका ओके, अपना है ना? पर्सपेक्टिव है। हाँ लेकिन बिल्कुल। सर तो कांस्टेंट है ना, वो संरक्षण में रहे या संधान में रहे, बट जो भी है सर बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक है, किसी का और डाउट है? राहुल आप प्लीज, राहुल प्लीज आप हेलो भी कर दीजिए एटलीस्ट। हाँ राहुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। राहुल। सर प्रणाम। प्रणाम राहुल, कैसे हैं आप? सर आज तो मैंने 6 लेक्चर कंप्लीट किया सर। लिखने वाला काम तो मैं कल से करूंगा सर, थोड़ा बैकलॉग हो गया था, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बहुत कुछ अच्छा। क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा था। कुछ क्वेश्चन था तो पहले पूछ लिया गया और लोगों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस का रिजोल्यूशन ऑलरेडी हो गया है, मुझे लग रहा था यस, आप उसी का वेट कर रहे हो। यस सर। बहुत बट अच्छा अब राहुल, क्लास बहुत रियल में बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके राहुल, थैंक यू ऐसे राहुल। का मैं पहले ही पढ़ा था, खान सर के पास एक टीचर पढ़ाते थे सर, दिल्ली से आए थे, हम्म। तो मैं किसी से आईडी पासवर्ड लेके पढ़ा था। हम्म। तो उनका बहुत सारा मैं क्लास किया था सर, 13-14 क्लास किया था सर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था मेरा। ओके। बट बहुत पहले मैंने ऐसे का प्रैक्टिस भी किया था इडोटेरिया टेस्ट सीरीज में, 17वीं हम्म। बैच को, लेकिन जो शुरू में किया गया था ना बैच सर उसमें। हम्म। लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है सब कुछ सर, और कल से लिखेंगे सर, और लग रहा है मुझे विश्वास है कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे हम। बिल्कुल 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 राहुल, आप बिल्कुल लिखेंगे, ऑल द बेस्ट राहुल। बिल्कुल, आप कल अपलोड कीजिए, लिख के जितना भी लिखेंगे, 1-2 जितना भी आपसे हो पाएगा कल, आप यस प्लीज सर। कल लिखिए और भेजिए, यस, ठीक है? यस सर। ठीक है राहुल, और सब ठीक है राहुल? हाँ सब बढ़िया है सर। घर पर सब ठीक है? हाँ सर। ठीक है राहुल, ओके राहुल, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मन लगा कर। हाँ सर। ठीक है, ओके राहुल। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा राहुल जी, राहुल आपको, हाँ राहुल बताइए। हो गया सर। अच्छा अच्छा, हो गया आपका, फिर से माइक वो हो गया था ना इसलिए। ठीक है, एनीबॉडी, कुछ और, कुछ किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है ऐसे को लेकर के या इन जनरल? प्लीज। विपुल। मतलब सर सोच रहे होंगे सर तो जबरदस्ती बुलवाएंगे सबको। जी विपुल, आप ना माइक ऑन कर लीजिएगा। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपुल। कैसे हैं सर? बहुत सुंदर है, आप बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ सर। आई हैव अ लाइन फॉर यू विपुल। यस सर प्लीज। आपने पूछा ना कि आप कैसे हैं, तो वैसे तो विपुल मैं बहुत महंगा हूँ, लेकिन आपके लिए फ्री हूँ। ओह नहीं नहीं सर, ओके, क्या बोले सर? विपुल बोलिए विपुल।
एक्चुअली सर पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेट ज्वाइन किया। क्यों? एक्चुअली ट्रेवलिंग में था नहीं, सर, मैं थोड़ा देर अच्छा, पहले आया। कोई बात नहीं विपुल, कोई बात नहीं है। इसका अभी अगर जस्ट। आपने लेट ज्वाइन किया है तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जहाँ से आप नहीं थे वहां से आप देख लीजिएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, और सबसे बताइए। पहले तो सर ये मैं एसे के बारे में कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एक एसे के बारे में मतलब कोई भी टॉपिक, स्पेशली जो फिलोसफिकल टॉपिक सर, उसके बारे में मतलब नहीं कुछ हो पाता था सर। पहले मैं ट्राई भी किया था आपके जो सिलेक्शन बैच है उससे पहले, ज्वाइन किया करने से पहले। तो कोई भी टॉपिक पे मतलब एक दो जो मेन पॉइंट होता था उसको लेके मतलब हो सकता है हम इंट्रो तक भी बढ़िया से नहीं लिख पा रहे थे सर। ओके। लेकिन जब आपका सर जो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो लेक्चर्स आते गया, उसके बाद सब जब सबको समराइज करके एक जगह सब नोट करके सब मैं प्रैक्टिस किया, तो सच में मतलब लगा कि अपने आप में सर जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो बिल्कुल आया सर। ये क्या बात टोटल क्रेडिट सर आपको सर पूरा जाता है इसमें कि थैंक यू, कितना। थैंक यू, यस मीन्स अ सर, लॉट। थैंक यू सर। ये चीज मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा सर। ये बहुत अच्छा लगा। आप और पास होते तो हम आपको गले लगा लेते। थैंक यस यू, सर, थैंक यू। मीन्स अ लॉट। और उसके बाद सर मतलब ऐसे एक्चुअली पहले हमको हर्डल्स लगता था सर। जीएस पेपर का आंसर मतलब लग रहा था, बहुत दिन से मैं देख रहा था, तो लगता है कुछ ना कुछ लिख लेंगे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, इसमें एक तो ओशियंस ऑफ नॉलेज चाहिए, उसके बाद फिर कम नॉलेज में भी उसको कैसे हम डिमोन्स्ट्रेट करें अपने कॉपी में, वो भी एक चैलेंजिंग था। लेकिन बाद में जब फाइनल स्टेज में जब आपका सर लेक्चर आया, तब वो और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ सर, कि लगा कि क्या बात। नहीं उसको सर अगर मतलब सिस्टमेटिक वे में देख के सर उसको मैं देख रहा था। और भी सर जो एक फाइनल जो आपका जो अपना कॉपी था जो आपने ग्रुप में अपलोड किया था, तो उसको सर देखा तो और लगा कि नहीं, सच में ऐसे लिखा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, और तो सर बहुत अच्छा लगा ही। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको, आपके वर्ड्स को सुन करके, आपको सुन करके और आपके इस एनर्जी को सुन करके। मैं भी बहुत टच्ड हूँ आपसे। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट है विपुल? डाउट तो नहीं सर, डाउट तो होगा तो सर डिस्कशन ग्रुप में हम लोग शेयर कर ही लेते हैं डाउट होने पे। सर एक चीज अगर कुछ ऐड करना चाहें तो सर कर सकते एक क्या दो चीज ऐड कीजिए, आप बताइए ना। हैं। सर ये जो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे सर आप अगर मान लेते हैं, हम लोग जो भी पार्टिसिपेट करते हैं सर, मोस्टली तो हम लोग जितना अधिक से अधिक करें उतना अच्छा रहेगा। तो उसमें किसी भी एस्पिरेंट सर, जो भी आपको अगर टाइम मिले तो उसको अगर सर रिव्यू करके अगर आप ग्रुप में अगर उसको अपलोड कर दीजिएगा सर, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए थोड़ा और अच्छा हो जाएगा सर, अगर अगर टाइम अलाउ करता है तब सर। अदरवाइज फिर तो हम लोग आप। मुझे आप आंसर इवैल्यूएशन के लिए बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, किसी भी एक एस्पिरेंट का जो है जो भी हो, तो अगर आप मतलब आइदर रैंडम बेसिस पे या कोई भी जो आपको अच्छा लगे सर। ठीक है, सुनिए, मैं अभी आपका एसे का सेक्शनल टेस्ट लूंगा। यस सर। तो हम ऐसे सेक्शनल टेस्ट में 3 ऐसे होगा ना, तो 3 अलग अलग बच्चे का हम करके दे देंगे, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी। इससे एक सर कोर आपने आइडिया पता चल जाएगा कि सर रियली में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे आपका सर जो मॉडल आंसर आ रहा है उससे तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन जो एक्चुअल में जो कॉपी इवेल्युएट करने के बाद जो कमेंट आता है सर, उसका थोड़ा लगता है कि हल्का सा मिसिंग पॉइंट चल रहा है। लगता है कि सर क्या अगर इसमें हम ये चीज ऐड कर सकते थे या ना कर सकते थे, तो थोड़ा सा एक और अच्छा हो जाएगा सर, वैल्यू एडिशन का काम कर सकता बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। आपने है। इतना प्यार से बोला, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? जी, थैंक यू वैसे सर, तो थैंक आंसर इवैल्यूएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मेंटरशिप यू। प्रोग्राम। सर ये मैं जान रहा था आपके सर। वो कहते हैं ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, बट पुष्पा यहाँ झुक गया। ओके ओके, ठीक है, आपके लिए करेंगे। ठीक है, किसी 3 बच्चे का रैंडमली उठाएंगे और 3 ऐसे को चेक करके करेंगे। यस सर, यस। और तो कुछ विपुल? नहीं सर, बस इसी के लिए। आज का सेशन मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा मतलब मैं टीचर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा हूँ, राइट? यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। किसी को और कुछ कहना है? कुछ कहना है तो बताइए, कुछ भी मन में हो तो प्लीज बताइए।
वरना हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना? जी बताइए। नहीं, ठीक है। सो हम इस सेशन को देखिए, एक बात जाननी है कि कोई भी आदमी जो होता है ना, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, वो क्या कहते हैं उसको, एक्सीडेंट से या फिर एक्सीडेंट, आई मीन द सेंस कि क्या बोलूं आपको, नो मैन इज गुड बाय द एक्सीडेंट बट वर्च्यू हैज टू बी लर्नड, एक कोट है। मतलब आपको अच्छा बनने के लिए, आपको आपका जो बेस्ट वर्जन है उसको पाने के लिए आपको सीखनी पड़ती है, अचानक से वो चीजें आती नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आदमी बनना सबसे पहले जरूरी है, और एक दूसरे का हेल्प करना और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना और मन लगा के पढ़ना, और बस ये आपको ना एक अच्छा आदमी बनाता है, मुझे लगता है। मुझे पता है आप लोग मेहनत करेंगे, सब चीज करेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ ही जाएंगे, बट एक जो चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको करेक्टर बिल्ड करना है अपने आप को। कि भाई कोई कहे ना कि नहीं वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो मेटलिस्टिक तो है, वो चीजें हैं, लेकिन भाई उसके अंदर वैल्यूज भी है, वो अपने वैल्यूज अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ इन चीज पे भी, ये है पीडी, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, थोड़ा सा ईआई का यूज करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना है, और एक अच्छा आदमी बनना है। एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज्यादा तो मैं इतना बोलने में पारंगत एक्सपर्टीज मेरे को नहीं हासिल है, बट मैं इन द सारांश यही है कि आपको एक अच्छा आदमी बनना चाहिए और बनना है ना? गांधी जी यस बोलते हैं ना, गांधी जी बोलते हैं कि यू कैन चेन मी, यू कैन टॉर्चर मी, you can destroy this body but you can never imprison my thoughts। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, यस सर। चलिए इसी लाइन के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। आपके सारे डाउट्स और आपके सारे एप्रिसिएशन को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, यू हैव डिस्कशन चैट देयर, यू हैव माय व्हाट यू से टेलीग्राम का जो डीएम वाला सेक्शन होता है वो अवेलेबल है, आप सब चीज है आपके पास। तो अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, एंड ऑन दिस नोट, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।